नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप राशन कार्ड नया बनवाना सोच रहे हैं तो नया राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको कैसे बनवाना है और कैसे नया अप्लाई करना पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आपको मैं बता दें कि किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी को देते हैं तो आपको किसी को देने की ज़रूरत है, आप घर बैठे बना सकते हो। चलिए थोड़ा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आपको इसको सर्च कर लेना है, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको ऊपर जो है यहाँ एक देखिए रजिस्ट्री या पब्लिक लॉगिन डॉट इन पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपके पास जो है ना इस तरह का कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी आ जाएगा। आने के बाद आपके पास यहाँ आपको बीच वाला ऑप्शन दिख रहा होगा ना, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले तो आपको साइन इन करना होगा, तो साइन इन करने के नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे लोग ये करेंगे, लॉगिन वाला बटन पे करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको जो है अपना जो आधार कार्ड में नाम है उसको फिल करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करना है, और जो भी आपका जेंडर मेल फीमेल है उसको यानी कि और एक लॉगिन आईडी आप यहाँ बनाएंगे, जो भी आपका यानी कि अवेलेबल होगा उसी को यानी चेक करके देखेंगे अवेलेबल है कि नहीं। उसके बाद एक पासपोर्ट सेट करेंगे, कंफर्म पासपोर्ट डालेंगे। कंफर्म पासपोर्ट डालने के बाद अब आपके पास जो है एक आधार नंबर, जो भी आपका मोबाइल आधार नंबर उस पर उसको डालेंगे, एक मोबाइल नंबर डालेंगे, और उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी ईमेल एड्रेस डालना है। जो भी ईमेल आईडी होगा उसको डालने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना, जिस स्टेट से बनाना चाहते हैं। ये स्टेट कुछ ही स्टेट में जो है आपका यानी कि ऑनलाइन बनता है, नहीं तो ऑफलाइन बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी आपका ये होता है यानी कि विलेज होता है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस होता है, फर्स्ट एड्रेस और सेकंड एड्रेस भर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा एड्रेस जो है पर्सनल यानी कि ऑप्शनल होता है। नहीं तो पिन कोड डाल करके इसको कैप्चा को फिल करके आप जो है यहाँ सबमिट वाला एक टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिससे रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अब आपको क्या करना पड़ता है, जैसे सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका कम्प्लीटली हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, होने के बाद अब आपको लॉगिन वाला बटन पे आना है। जो आपने लॉगिन आईडी बनाया था, हमने बोला था कि जो अवेलेबल आईडी है उसी को डालना है, ठीक है। जो आपका बन गया होगा उसको डाल के पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल करके आपको साइन इन वाला बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे साइन इन वाला बटन पे क्लिक करते थे आपके पास जो है इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाता है। जब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा तो कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी में आना है और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास जो है इस तरह का आपका यानी कि स्टेट सेलेक्ट करने को बोले, जो भी जहाँ जिस स्टेट से आप बनाना चाहते हैं उस स्टेट को सेलेक्ट कर सबमिट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप फाइनली इस तरह का इंटरफेस में आ जाएंगे, और आप जो है यानी कि इस 7 यानी कि 7 स्टेप में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है इसमें यानी कि आपको कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन देना है आपको देख लीजिए। आपको जो है एक इसमें यानी कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देना है, देखिए आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आपको यानी कौन सा अंत्योदय या आप कौन सा यानी कि कार्ड बनवाना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करेंगे कार्ड का यानी कैटेगरी। उसके बाद आप राशन कार्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, अपने आप आ जाएगा राशन कार्ड। आने के बाद अब आपको यहाँ से आपको जो भी जिसका भी बनवा रहे हैं, जिसके नाम से जो भी मुखिया होगा उसके घर का, यानी जो भी घर का मुखिया होगा उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे, और उसके बाद उसका नाम जो भी आधार कार्ड में होगा उस नाम को यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। इस नाम को फिल करने के बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद अगर आपका कोई लोकल नाम है तो फिल कीजिएगा, नहीं तो ये ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको। उसका जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल या फीमेल। उसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अपने आप वो आ जाए कितना एज है। उसका मदर नाम, मदर का नेम यानी कि इंग्लिश में, और उसके बाद फादर का नाम इंग्लिश में। और ये जो है आपको ऑप्शनल है, इसको सेलेक्ट भी कर सकते नहीं कर सकते। उसके बाद आपको मैरिड स्टेटस आप क्या है, अनमैरिड है या मैरिड है। नेशनलिटी इंडियन तो सेलेक्ट की रहेगा। मोबाइल नंबर यहाँ डालिएगा। मोबाइल नंबर डालने के यहाँ ईमेल आईडी एक डालिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद अब आपको जो है यहाँ से नीचे आइएगा। उसके बाद जनरल डिटेल्स, इसमें आपको यानी जो भी अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। उसके बाद आपको अगर वोटर आईडी कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप पेन यानी कि अगर आपके पास एक यानी कि मनरेगा का नंबर है, मनरेगा कार्ड है, तो उसको सेलेक्ट करके टर्म एंड कंडीशन का नंबर डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा, तो उसको नहीं टिक कीजिएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ से जो है उसका यानी कि डेट डालना है। पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स डालना है आपको इसमें, यानी कि ऑक्यूपेशन आपका क्या है, बिजनेस तो बिजनेस। एनुअल इनकम आपका क्या है, अगर डाल सकते हैं डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कुछ कुछ छोड़ देना है। उसके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जनरल डिटेल्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है यहाँ प्रेजेंट एड्रेस देना है। उसका जो भी आपका एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, उसके बाद आपका
विलेज, उसके बाद आपको जो भी यहाँ मांग रहा है पिन कोड वगैरह डाल करके परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और यानी कि यह एड्रेस जहाँ रहते हैं दोनों एड्रेस सेम है तो सेम पे क्लिक कीजिएगा और आपका जो है ऑटोमेटिक दोनों आ जाएगा, सेम एड्रेस पे आ जाएगा। आने के बाद आप नीचे आइएगा, पूरा जो भी आएगा पूरा आ जाएगा। आने के बाद आपको नीचे आइएगा, नीचे आने के 7 कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे 7 कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आपको अदर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। कैटेगरी चूज़ कीजिएगा, आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूबीसी, जिससे भी आते हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हाउस टाइप, आप कौन सा हाउस में रहते हैं, अपना है या आपका रेंट पे है या आपका घर बना है या नहीं बना है, कौन सा घर है, आपके पास घर है या नहीं, नो होम तो नहीं सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद बैंक डिटेल सर्च कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको बैंक डिटेल अगर है तो यस करके आप जो है बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम और आईएफसी कोड डाल करके आपको यहाँ से इस तरह का भर देना है। उसके बाद आपको गैस का अगर कोई कनेक्शन लेते हैं तो गैस का डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कोई बिजली वगैरह का ये लेते हैं तो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिजिकल डिटेल्स में आपको यस अप्लीकेंट यानी कि अगर आपके पास कोई दिव्यांग वगैरह है यानी कि आप दिव्यांग हैं तो उससे ये कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्रिटिकल इलनेस डिटेल्स, अगर इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये सब ऑप्शनल होता है, इसको नहीं भी भरेंगे, चलो। और 7 कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक करेंगे। 7 कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक करना, फाइनली आपके पास आरसी मेंबर का ऑप्शन आ जाएगा। आरसी मेंबर में आप क्या करेंगे कि आपके यानी कि किस किस का आपके सदस्य में कितना मेंबर है, ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी आपके घर में मेंबर होगा उस मेंबर को यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सेलेक्ट कीजिएगा। ये नहीं कि सब एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा पूरे राशन कार्ड में, नहीं, राशन कार्ड में एक एक करके सेलेक्ट कीजिएगा, पूरा भरने का सबमिट वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह का आपका जो सबमिट वाला बटन पे क्लिक करने के बाद एक एक करके ऐड होता जाएगा। अब जितना भी आपका मेंबर होगा राशन कार्ड में उस मेंबर का नाम आप डिटेल करते हैं, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाला बटन पे नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको जो है आरसी आपको इसमें आ जाना है। अगला वाला स्टेप में आने के बाद आरसी डिटेल्स भरने के बाद अब आपको अपना जो भी एक प्रूफ देना है, 2 प्रूफ, एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, बहुत सारा इसमें है। तो अब जो भी जैसे कि हमने एक कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि अगर आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो हमने आधार कार्ड चूज़ कर लिया। डॉक्यूमेंट का नंबर, जो भी आधार कार्ड नाम होगा, नंबर होगा आधार कार्ड का। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट इशू डेट सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से कैलेंडर से कि कब आपका आधार कार्ड बना है, वहाँ इशू डेट ऊपर आधार कार्ड में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आपको फाइल अपलोड करना है, 200 KB से कम में होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं हो, 200 KB होगा भी तो चलेगा, ठीक है। और फाइल अपलोड कर देना। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में आप एड्रेस प्रूफ में भी वही ऑप्शन आएगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ होम टैक्स रेंट आएगा। उसके बाद आपके पास पासबुक, बैंक पासबुक, उसका जो भी आप जैसे बैंक पासबुक हमने दे दिया और उसमें आपको उसका यानी कि बैंक पासबुक का नंबर वगैरह दे देना है। उसके बाद आपको प्लीज़ सेलेक्ट इशू डेट, जो भी आप इशू किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ से जो है क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करें, फाइल कर देना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक करना। इस तरह का इतना भरने के बाद जैसे ही इतना भर देते हैं तो NF से आ जाएगा। ये वाला डिटेल आने के बाद आपको ये जो ऑनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस, यानी कि जो आप घर में अभी रह रहे हैं वो आपका अपना है और या रेंट है तो रेंट, नहीं तो अपना है तो ऑन सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो रेंट का है तो रेंट सेलेक्ट कीजिएगा। रेंट सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका यानी कि आपका प्रॉपर्टी का कागज उसका होगा, इस फाइल में यानी चूज़ फाइल पे क्लिक करके फाइल पे 20 KB से कम होना चाहिए, इसको यानी कि अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी फिल कीजिएगा तो चलेगा। उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू वाला बटन पे क्लिक कर देना है। आपका 7 कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जो है फिनिश करना है। फिनिश करने के लिए आपको यहाँ बता रहा है फाइनल डिटेल्स में कि अगर आपका कौन सा एड्रेस में आप जो है राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। आपको हमने बताया था 2 एड्रेस, अगर मेरा सेम है तो मैं पहला वाला कोई भी ऑप्शन चूज़ करूँगा तो मेरा उस यानी कि एड्रेस में राशन कार्ड बन जाएगा। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आपको चूज़ कर लेना है। उसका नीचे है ना, नीचे आने के बाद अब आपको होम फायर प्राइस शॉप, यानी कि आपका जो है जहाँ से आप राशन कार्ड लेंगे उस डीलर का पूरा यानी कि नज़दीकी ये कीजिएगा, नहीं तो उसके बाद सेव वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा। सेव वाला बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो है यानी कि सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको जो है कुछ दिन के बाद आपका जो है यानी कि ये अप्रूव हो जाएगा। अगर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका
यानी कि नंबर जनरेट हुआ उसको डाल करके आप यानी कि चेक कर सकते हैं यहाँ से, और आपका जो है यानी कि आपका पेंडिंग में है या आपका पेंडिंग अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है एप्लीकेशन, इस तरह का आप चेक कर सकते हैं। फाइनली इस तरह बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। ये जो है बहुत किसी का 6 महीना 1 साल तक ही रह जाता है, बनता नहीं है जल्दी ये यानी कि आपका राशन कार्ड। तो इस तरह का आप राशन कार्ड बनवा सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको बस पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।